यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। विचार विमर्श संघर्ष नामक आलेख संग्रह से एक नया आलेख अपने ही स्वर में आपको सुनाने जा रहा हूँ। वर्तमान समय की विसंगतियों पर ध्यानाकर्षण हेतु इस आलेख की रचना की गई है। ध्यान से सुनेंगे, कथ्य और तथ्य को समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ विशेष बात पर आपका भी ध्यान जाए और आप भी इस पर विचार करें। तो आइए सुनते हैं आलेख। दान धर्म की बारीकियां। मंदिरों में दान देना महापाप है। यदि ये कहूं तो तथाकथित आस्थावानों को बड़ा ही ठेस पहुंचेगा। जरा भी धैर्य न रख करके वे भक्तगण बिल्कुल उबल पड़ेंगे और हो सकता है कि मेरी इन बातों को सुनने भर का भी समय वे न देना चाहें और बिना सुने बिना समझे टिप्पणियां शुरू कर दें। अतः मेरा निवेदन है कि धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुने, समझने की कोशिश करें। धर्मस्य तत्वम निहिते गुहायाम। बड़ा ही गूढ़ संदेश है। धर्म के तत्व को समझने के लिए बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरा सी असावधानी में ही जिसे हम धर्म समझते हैं वो अधर्म हो जाता है। हम चूक जाते हैं धर्म के मर्म को समझने में, हृदयंगम करने में। बहुत बार ऐसा होता है कि इस नासमझी में ही हम अधर्म को पकड़ लेते हैं धर्म समझ करके। और धर्म और अधर्म की भ्रांति यदि अर्जुन को हो सकती है तो हम आप क्या हैं। अर्जुन ने भी अधर्म को धर्म समझने की भूल की थी। सौभाग्य से अर्जुन के समक्ष तो कृष्ण जैसे सखा और कृष्ण जैसे सारथी और कृष्ण जैसे गुरु थे। अतः धर्म के मर्म को समझने के लिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने गीता में दान के संबंध में विशद चर्चा की है। 17वें अध्याय के 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में दान के 3 प्रकारों का संकेत दिया है। ये दान है सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। श्री कृष्ण कहते हैं कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम।
यहीं आगे कहते हैं यत्यु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। पुनः आगे कहते हैं अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। दान देना हमारा कर्तव्य है, दान देना एक पुण्य कार्य है, ऐसा समझते हुए इस भाव से समुचित रूप से देश काल और पात्र उपलब्ध होने पर, देश काल और पात्र उपलब्ध होने पर और निष्काम भाव से जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है। वस्तुतः सात्विक दान दान होते हुए भी दान नहीं है, प्रत्युत त्याग है। शब्दों के अर्थ को भी ठीक से उसके मूल अर्थ को समझने में भी हम प्रायः चूक जाते हैं। दान में त्याग की बात यहां हो रही है। आगे कहते हैं कि 1 गुना दान का 1,000 गुना पुण्य मिलेगा। प्रायः दान की महत्ता समझाने के क्रम में ये बातें मिलती हैं, इतना दान करेंगे इतना पुण्य मिलेगा। तो अगर इस भाव से, इस विचार से हम दान दे रहे हैं तो फिर वो देश काल पात्र तो ठीक हुआ, लेकिन भाव मेरा बदल गया, विचार मेरा बदल गया, तो क्या वह सात्विक दान शुद्ध 100% सात्विक रह पाया? नहीं। दान के बदले यदि कुछ भी पाने की कामना बनी रह गई हमारे अंदर, दान के बदले यदि कुछ भी पाने की कामना रह गई हमारे अंदर, तो वो दान सात्विक जैसा लगते हुए भी सात्विक नहीं है। इन्हीं बातों का ध्यान दिलाया है संत कबीर ने कि हाथ आपका दान देने के लिए जब आगे बढ़ता है, कबीर क्या कहते हो, नजरें उनकी झुक जाती हैं, माने शर्मिंदगी से नहीं। वहां भाव यह है कि नहीं, जो भी हम दे रहे हैं वास्तव में वो मेरा नहीं है, परमात्मा की दी हुई चीजों को हम परमात्मा को ही सौंप रहे हैं। मतलब कि निर्विकार भाव से, निष्काम भाव से जो दान देते हैं वही सात्विक दान है। अगले प्रसंग में कृष्ण कहते हैं कि जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के उद्देश्य से किसी फल प्राप्ति कामना से किया जाए वह दान तो राजसी दान है। और इससे भी आगे तामसी दान, तामसी दान को परिभाषित करते हैं ये कह करके कि बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश काल पात्र को दिया जाने वाला दान तामसी दान होता है। हालांकि विद्वानों का मत है कि कलियुग में तो दान ही एकमात्र धर्म है, ये भी कहा गया है। नाम जप की जैसे बातें की गई हैं तैसे दान की महत्ता भी कलियुग में बहुत, कलियुग के लिए कहा गया है। अतः जैसे भी दिया जाए दान दिया जाना चाहिए, इससे कम से कम त्याग की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी और परोक्ष रूप से कल्याण होगा। ये बातें तो हो गई गीता में दान को जिस तरह से परिभाषित किया गया उस दृष्टि से।
किंतु ध्यान देने की बात है कि दान के संबंध में और भी कुछ बातें कही गई हैं स्मृतियों में। कहते हैं कि कुपात्र दानाश्च भवेद दरिद्रो दारिद्र्यश्च दोषेण करोति पापम पाप प्रभावा पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। इसे हम फिर दोहराते हैं। कुपात्र दानाश्च भवे दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। भाव यह है कि कुपात्र को दिए गए दान का परिणाम ये होता है कि बारंबार दरिद्र होकर पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ता है। अब जरा दान की इस कसौटी पर हम विचार करें तो वर्तमान समय में दिए जाने वाले दान की क्या स्थिति है, किस श्रेणी में हम उसको रखेंगे, जरा गौर करें। दान देते कौन है और दान देते कहाँ हैं, दान देते किसे हैं। पहले भी देश काल और पात्र की बात की गई ना, ये विचार तो तीन चीजें विचारनी है और इन तीन के बाद फिर भाव की बात आएगी, विचारों की बात आएगी। दान पट्टिका पर नाम खुदवाने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए ही प्रायः दान दिए जाते हैं। आप अगर दान कैसे जो दिए जा रहे हैं उन पर विचार करेंगे तो ये चीजें आपको अवश्य मिलेंगी। हम इतना दान देंगे, दान नाम पट्टिका पर मंदिर बन रहा है, नाम पट्टिका पर दानार्थी का नाम अंकित होगा, ऐसा कहाँ? नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा नाम अंकित होना कोई जरूरी नहीं है, मैंने दे दिया तो दे दिया, ये भाव कहाँ? इतना दान किए हैं, लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए या बिना पूछे भी अपना वो सारा हिसाब देने लगते हैं। याद रखे हुए हैं, फलाने जगह इतना दान दिया, फलाने जगह इतना दान दिया, फलाने जगह मैंने ये धर्म किया, ये पुण्य किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो दान का बैलेंस शीट उनके पास, धर्म का बैलेंस शीट उनके पास तैयार है। और आजकल की बात क्या, अब तो और बढ़िया बढ़िया प्रमाण उपलब्ध होने लगा है। फोटोशूट, अभी हाल के समय में आपने देखा होगा, कोरोना जैसे संकट काल में सोशल मीडिया में फोटोशूट की भरमार थी। आप किसी को पाव, आध पाव, किलो, 2 किलो, 4 किलो अन्न दे रहे हैं, किसी को औषधि दे रहे हैं, किसी को क्या, फोटो शूट करके आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप बहुत बड़े दानी हैं। कृष्ण की भाषा शैली में अगर कहें तो ये सब के सब तामसी दान है, सात्विक नहीं, राजस नहीं, बिल्कुल तामसी दान के श्रेणी में इसको रखना चाहिए। ये फोटो वीडियो दान वाले दिखा करके लोगों को साझा करके सोशल मीडिया में अपना सेखी बघाड़ते हैं लोग। हमने इतना दान दिया, तो दान होते हुए भी वो निकृष्ट कोटि का दान हो गया। आप देखते होंगे, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन दान की बारीकियों पर ध्यान देना उद्देश्य है। धर्मार्थ दानदा पेटियां चलती हैं, खाताएं रखते हैं बहुत व्यवसायी वर्ग के पास, विशेष करके कुछ न कुछ अपने आय का एक हिस्सा उसमें वो निकालते हैं और फिर उसी को इकट्ठा करके बाद में उसे तरह तरह से धार्मिक कार्य किए जाते हैं। लेकिन
होता क्या है? वो धर्मादा जो निकलता है उसके पीछे क्या है? सारा दिन तो फिर आप खाद्य पदार्थों में, औषधियों में, हर तरह की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, चोरबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, और इन सारे कुकर्मों से इकट्ठे किए गए धन में से थोड़ा आपने धर्मादा निकाल ही दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? इस धर्मादा निकालने से तो कहीं अच्छा होता ना कि आप वो मिलावटी, चोरबाजारी या जमाखोरी वाला काम न करते। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। चुनावों में बड़े बड़े सेठ साहूकार मुक्त हस्त से दान देते हैं। आए दिन जो चुनावों के बजट इतने बड़े बड़े होते हैं, उनके पीछे क्या चुनाव में भाग लेने वाले उन नेताओं का वो व्यक्तिगत पैसा होता है? उनके खून पसीने की कमाई का पैसा होता है? जी नहीं। भ्रष्ट लोगों द्वारा, चोर लोगों द्वारा, घुसखोर लोगों द्वारा, लुटेरों द्वारा दिया गया वो दान होता है जो नेताओं को दिया जाता है, और पानी का पैसा फिर पानी की तरह उसी तरह से बहाया जाता है। चुनाव इतने महंगे दिनों दिन इसी कारण होते जा रहे हैं क्योंकि उसमें भ्रष्ट लोगों का पैसा लग रहा है, और फिर जैसा बीज वैसा फल। हम भ्रष्ट लोगों को सहयोग कर रहे हैं कि आओ भाई, हम अभी अपने लूट करके तुमको दिए हैं, और फिर तुम आ जाओ, गद्दी तुम्हारी हो जाए, फिर हमको और लूटने का अवसर देते रहना। उद्देश्य तो यही होता है। अब जरा सा दूसरे पक्ष पर चलते हैं। त्योहारों में, उत्सवों में, धर्म प्राण देश में हम देखते हैं कि सज धज कर तरह तरह के पूजा पंडाल सजते हैं। एक पक्ष तो इसका बड़ा अच्छा है, लोगों का मनोरंजन होता है, कुछ लोगों को इस बहाने रोजगार मिलता है। किंतु इसका दूसरा पक्ष भी विचारणीय है, वहां प्रायः ध्यान नहीं जाता है। मनोरंजन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उससे लाभ मिलता है, जनता का मनोरंजन होता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कुछ बल मिलता है, ये तो इसका सुप्रभाव कहा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर लंबे लंबे त्योहार जब तक चलते रहते हैं तब तक डीजे पर कर्कश ध्वनियां होते रहती हैं, ध्वनि प्रदूषण भयंकर। और दूसरा, मूर्ति विसर्जन, कलश विसर्जन, निर्माल्य, जो अन्य जो पूजन में उपयोग होने वाली जो चीजें हैं उनका जो हम नदी तालाबों में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ विसर्जन करने के क्रम में, धर्म की बात है, उसमें कोई टोक भी नहीं सकता है। टोकेगा भी तो उसका दूसरा प्रभाव सामने आएगा कि हमारे धर्म पर, धार्मिक मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। लेकिन नदी तालाबों की क्या दुर्गति हम बना देते हैं, पर्यावरण को हम कितना प्रभावित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, ये भी जरा विचारणीय है। ये इतने खर्च जो होते हैं वो पैसे भी दान से ही, चंदे से ही आते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें सब सहर्ष दान ही दिया गया रहता है। सड़कों पर बैरियर लगा करके, बांस बल्ली लगा करके, गाड़ियों को रोक करके, जोर जबरदस्ती करके चंदे उगाही किए जाते हैं। कौन सा ये दान है भाई? हालांकि धर्म शास्त्रों ने दान को बहुत ही महिमा मंडित किया है,
है अच्छी चीज, किंतु इसमें सावधानी की भी आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र में भी दान की महत्ता बतलाई गई है। धर्मशास्त्र स्मृतियों में जो दान की महत्ता, पुराणों में दान की महत्ता कही गई है, उस तरह से ज्योतिष शास्त्र में भी दान की बात की गई है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि दान करें, किंतु सोच विचार कर करें, देश काल पात्र का ध्यान रख करके। ज्योतिष शास्त्र में कुछ दान के प्रति सावधानियां विशेष रूप से बरतने की बात कही गई है। कहा गया है कि हाँ, ग्रह शांति के लिए तत्त ग्रह के निमित्त दान कर दीजिए, तो उससे भी शांति हो जाएगी। ग्रह से संबंधित जो उनके ग्रहों के जो प्रिय पदार्थ हैं, उनका दान करने से शांति मिलती है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि द्वितीय, सप्तमेश, द्वादशेश, षष्ठे, षष्टमेश, इन से संबंधित जो ग्रह हैं, उनसे संबंधित दान करने में सावधानी की आवश्यकता होती है। माने विशेष विचार करने की आवश्यकता होती है कि इस दान, इनसे संबंधित दान हम कितनी मात्रा में करें, कितनी मात्रा में न करें। तो तत्त कालों में कुंडली का विचार करके ये काम करना चाहिए। इस बात का मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब हम अपने मुख्य बात पर आते हैं। हमारी बात शुरू हुई थी कि मंदिरों में दान देना महापाप है। अब ये बात तो सुनने में एक बड़ी अटपटी लग रही है भाई। धर्म प्राण देश में जहां मंदिरों की भरमार है, भक्तों की भरमार है, और वहां हम ये कहें तो या तो मुझे कोई पागल कहेगा, या मूर्ख कहेगा, या नास्तिक तो कहेगा ही। किंतु बंधु, न मैं पागल हूं, न मूर्ख हूं, न नास्तिक हूं। मैं दान धर्म की बारीकियों की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। इसलिए धैर्य पूर्वक मेरी इन बातों को सुने, समझने का प्रयास करें, फिर उस पर विचार करें, अपनी राय बनावें कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इस आलेख के माध्यम से ये आदेश नहीं दे रहा हूं। आदेश देने वाला मैं कौन होता हूं? निवेदन कर रहा हूं कि इन पर विचार करें कि आप जो ये कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो रहा है। धर्म भीरु, धर्म प्राण भारतवर्ष में मंदिरों की कमी नहीं है। मंदिरों में अरबों खरबों के दान राशियां इकट्ठी होती हैं प्रतिवर्ष। आजकल तो ये चीजें छिपने छिपाने की नहीं है। आप गूगल सर्च करके भी इन बातों को जान सकते हैं कि भारत के बड़े बड़े मंदिरों में किस मंदिर में साल में कितना दान इकट्ठा हो रहा है। ठीक, स्थिति ये है कि अगर मंदिरों की दान को एकत्र करें तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जा सकता है। किंतु होता क्या है, हमारी वो दान राशियां जाती कहाँ है, उनका उपयोग क्या होता है, ये ध्यान देने की बात है। हालांकि दान महात्म्य के क्रम में ये बात नहीं कहा गया, सात्विक दान के लिए बात तो नहीं कही गई कि भाई आप उसका विचार करें, लेकिन विचार करना आवश्यक है कि आपके द्वारा दिए गए उस दान राशि का हो क्या रहा है, उपयोग क्या हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था किंतु वर्तमान समय में, पिछले दिनों में, हमारे स्वतंत्र भारत में स्थितियां बदल गई हैं। ये मंदिरों में दिए जाने वाले दान
पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। जैसे फिजिक्स वगैरह में बहुत सारी थ्योरियां पश्चिम वालों ने दी ना, उसी तरह से एक थ्योरी राजनीति विज्ञान में भी दी है, जान दान झपट थ्योरी। और ये थ्योरी हमारे ऊपर लागू है। हम जो आस्थावान हो करके, श्रद्धावान हो करके हम मंदिरों में दान देते हैं, ये लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की मात्रा में अरब ये जो दान राशियां इकट्ठी होती हैं विभिन्न मंदिरों में, ये इन पर सरकार बहादुर की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। और अधिकांश मंदिर, बड़े बड़े मंदिर विशेष करके, सरकारी नियंत्रण में चले गए हैं। ये तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पता कर लेने की आवश्यकता है एक जागरूक नागरिक के नाते, कि किस मंदिर में कितना दान इकट्ठा हो रहा है और उस दान राशि का हो क्या रहा है। भीख की तरह थोड़े से करोड़ों आए, अरबों आए, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ मंदिर की व्यवस्था के लिए छोड़ दिया जाता है, मंदिर व्यवस्था समिति के व्यवस्थापकों के लिए, और बाकी के बारी पूरी मोटी रकम पर सरकार का कब्जा हो जाता है। और फिर क्या उन पैसों से, आपके उन पैसों से क्या करते हैं वे? क्या अस्पताल खोलते हैं? क्या स्कूल खोलते हैं? वो कहां कहां जाते हैं? क्या क्या उनका बंदरबांट होता है? ये तो समझने बूझने वाली चीज है। और सबसे मजे की बात यह है कि ठीक है, अगर ये दान पर सरकार नियंत्रण रखती है, रखना चाहती है, तो क्या यही नियम मंदिरों पर लागू होने वाला ये नियम क्या चर्चों पर, मस्जिदों पर लागू नहीं होना चाहिए? मजारों पर लागू नहीं होना चाहिए? और कितना होता है, क्या होता है, ये स्थिति भी जानने समझने वाली है। अतः इस पर आगे से हमेशा दान देते समय आप अवश्य विचार करें कि हम कहाँ दान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या होगा मेरे इस दान का। अगर आपके दान का दुरुपयोग हो रहा है तो आप भी उस पाप के भागी हो रहे हैं। आपने किसी बड़े मंदिर में, तीर्थ स्थल में आपने दान दिया और वो दान पर सरकार का नियंत्रण हुआ और उस दान राशि से कोई नेताजी बैठ करके दारू पी रहे हैं, तो नेताजी को दारू पिलाने में आपकी भी भागीदारी हुई और आप उस पाप के भागी बन रहे हैं। आपके दी गई दान राशि से यदि अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे हैं और उससे किसी की हत्या हो रही है, तो आप भी उस पाप के भागी बन रहे हैं। अतः दान देते समय हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और जागरूक हो जाएं। मंदिरों को, खास करके वे मंदिर जो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत अधिग्रहित हैं, उन मंदिरों में तो कदापि दान न दें।
दान करने की आपकी श्रद्धा है, आप दान करना चाहते हैं, तो किसी दुर्बल का, गरीब का कल्याण करें। किसी गरीब की झोपड़ी बना दें, किसी को अन्न दान कर दें, किसी को वस्त्र दान कर दें, किसी को औषधि दान कर दें, किसी भूखे नंगे की मदद करें। वो दान आपके लिए लाभदायक हो सकता है। वृथा दानम कुबेराया की तरह इन बड़े बड़े मंदिरों को दान दे करके कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि उसे हानि हो रही है। सुनने में आया है कि इन मंदिरों के दान से विधर्मियों को सहयोग दिया जाता है। ये तो बहुत अनर्थकारी बात हो गई। दान राशि मेरा और उसका लाभ किसी और को, ऐसे में हम फिर क्यों दान कर रहे हैं इन मंदिरों में? अतः हमें दान का स्वरूप, दान का तरीका, दान की विधि में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इस पर आप गंभीरता से विचार करें। सही जगह, सही समय, सही व्यक्ति को, सही मतलब योग्य, उसका जो सही अधिकारी है। जैसे 2-4 उदाहरण अभी मैंने दिए कि गरीब को भोजन करा दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, अन्न दे दीजिए, किसी गरीब के कन्या का विवाह करा दीजिए। इस तरह से अन्य काम है। स्कूल, अस्पताल वगैरह वगैरह, शिक्षा का जहाँ विकास हो, धार्मिक विशेष कृत्य हो, ऐसी जगहों में सही ढंग से दान सोच विचार करके यदि दें तो वो दान आपके लिए लाभदायक होगा। आशा है मेरी इन बातों पर आपका ध्यान अवश्य जाएगा। और इस पर विचार करने के साथ साथ आप इन संदेशों पर अमल पहल भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसी तरह से अन्य विषयों पर समय समय पर चर्चाएं हम करेंगे। आप नियमित रूप से इस चैनल पर आते रहें और अपना विचार देना भी न भूलें। तो आज के लिए कमलेश पुण्यार्क को यहीं अनुमति दें। धन्यवाद।